अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि आने वाले वक्त में भारत यूरोप और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन पहले नंबर पर रहेगा, लेकिन अब जो खबर चीन से आ रही है उससे शक पैदा हो रहा है, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे और चीन टॉप पर पहुंच सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले से चीन की फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार चीन की रीढ़ की हड्डी है, मोदी ने उसी पर वार किया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आजकल दुनिया हाईटेक हो चुकी है। स्मार्ट वॉच, नेक बैंड्स, एयरबड्स लोगों की जिंदगी में रच बस चुके हैं। ये लोगों के लिए जरूरी भी हो चुका है और फैशन भी। भारत अब तक चीन से इन सारे सामानों को मंगाया करता था, लेकिन अब भारत खुद इन्हें बना रहा है। भारत के बाजार पर अपना कब्जा जमा चुका है। भारत इस बाजार पर लगातार इन आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आ रही है। इन्हें वियरेबल डिवाइस भी बोला जाता है और इन वियरेबल आइटम्स की मार्केट में भारत बाजार ने 75% तक कब्जा कर लिया है। इससे चीन की असेंबली लाइंस पर बुरा असर हुआ है। वहां के फैक्ट्रियों के ऑर्डर में भारी गिरावट आई है और देश में एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पिछले साल भारत में करीब 8,000 करोड़ रुपए के वियरेबल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई। इसकी वजह सरकार का एक फैसला है। सरकार ने पूरी तरह से तैयार वियरेबल आइटम्स के इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे कंपनियों ने चीन से मंगाने के बजाय देश में ही अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आज भारत दुनिया में वियरेबल मार्केट का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। जिस पोजीशन पर कभी चीन हुआ करता था, आज भारत वहां अंगद के पैर की तरह जम चुका है। जानकारों का कहना है कि भारतीय ब्रांड्स बोट और गिजमोर जैसे ब्रांड्स ज्यादातर वियरेबल सामान देश में ही अब बनाने लगे हैं। इन कंपनियों ने ठेके पर आइटम बनाने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और प्रिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हाथ मिलाया है। नोएडा की कंपनी गिजमोर के चीफ एग्जीक्यूटिव संजय कलिरोना ने कहा है, वियरेबल असेंबली चीन से भारत में शिफ्ट हो गई है, इसलिए चीन की असेंबलिंग कंपनियों के पास कोई काम नहीं रह गया। पहले हम वहां से पूरी तरह तैयार यूनिट्स मंगाते थे, लेकिन जब से सरकार ने वियरेबल्स पर ड्यूटी लगाई, तब से हम उन्हें सेमी नॉक डाउन फॉर्म में मंगाते हैं और यहां उनकी असेंबलिंग की जाती है। यही कारण है कि भारत को सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास कोई ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहले भारत चीन से पुर्जे खरीदता था, चीन में ही उन्हें असेंबल करवाता था और फिर लाकर भारत के बाजार में बेच दिया करता था। लेकिन अब भारत एक कदम आगे बढ़ा है। अब वो चीन से पुर्जे खरीद कर सीधा भारत लाता है और उन्हें यहीं असेंबल करता है और फिर बाजार में बेचता है। एक और रिपोर्ट से समझिए, ये रिपोर्ट है IDC इंडिया की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जनवरी और मार्च के बीच वियरेबल की डोमेस्टिक शिपमेंट में पिछले साल के मुकाबले 81% की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही भारत वियरेबल्स का सबसे बड़ा बाजार बन गया। बीजिंग जो कभी टॉप पर हुआ करता था, उसमें 4% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी साल भारत का शिपमेंट 13.1 करोड़ पहुंच सकता है, जो पिछले साल तक 10 करोड़ था। लेकिन भारतीय कंपनियां अभी भी पार्ट्स के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। हालांकि स्मार्टफोन के मामले में चीन आज भी भारत के बाजार पर हावी है। भारत के फोन बाजार पर आज भी चीन का कब्जा है, लेकिन वियरेबल के हालात बदल चुके हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो बोट, नाइजो, फायरबोल्ट जैसी भारतीय कंपनियों का इसमें दबदबा है। वॉल्यूम के हिसाब से देश के 75% मार्केट पर देसी कंपनियों का दबदबा है। 2022 के आखिर में देश में बिकने वाले 40% वियरेबल्स देश में ही बनाए गए थे, लेकिन अभी ये आंकड़ा 65% पर पहुंच चुका है और इस साल के आखिर में इसके 80% पर पहुंचने की उम्मीद है। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव समीर मेहता ने कहा, 75% ऑडियो प्रोडक्ट्स और 95% स्मार्ट वॉच देश में ही बन रही हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 20 से 25% था। हालात ये हो गए हैं कि चीन की फैक्ट्रियों में काम आधा रह गया। अब जब हालात बदलने शुरू हुए हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब स्मार्टफोन के मामले में भी भारत का कब्जा होगा। पहले ये भी चीन के भरोसे चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के एक फैसले ने सारा गेम पलट कर रख दिया। लोग आज शौक से देसी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। मेहता की बात पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है पिछले 1.5 साल में भारत में वियरेबल्स की खपत सबसे ज्यादा है, इसलिए कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट कर दिया। यही वजह है कि चीन की फैक्ट्रियों के पास काम नहीं रह गया और कहीं तो बंद हो चुकी हैं। बोट भारत में 7 से 8 पार्टनर्स के साथ काम कर रही है।
इनमें डिक्सन और VVDN टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। चीन में कंपनी सिम्फनी, मिनामी और 6 अन्य कंपनियों के साथ ये काम कर रही है। अब आप सुनिए हुआ कैसे, सरकार का कौन सा कदम है जिससे संभव हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने 2022 के अप्रैल में फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को नोटिफाई किया था। इसके बाद से ही सेक्टर ने जोर पकड़ा और कारोबार को 8,000 करोड़ के पार ले गए, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा बेहद कम था। इस प्रोग्राम के नोटिफाई करने के ठीक 1 साल बाद सरकार ने CBU के इंपोर्ट पर 20% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। चीन से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ते ही चीन से सिर्फ पुर्जे मंगाए जाने लगे, ना कि पूरे डिवाइस। और यही कारण है कि आज भारत चीन को पछाड़कर वेयरेबल डिवाइस के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। आप मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।